दुनिया भर की खबरों में आज आप देखेंगे अमेरिका से हथियारों की भीख मांग रहा है इजराइल। नेतन्याहू ने कहा अमेरिका हथियार देगा तो हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। क्या हथियारों की खैरात की बिना हार रहा है इजराइल। ईरान के आईआरजीसी के चीफ हुसैन सलामी ने मजलूमों की आजादी का खुद को बताया झंडा बरदार। इजराइल अमेरिका का नाम लिए बिना कहा सैटेनिक पावर्स। ईरान और पाकिस्तान में जलजला, 4 की मौत, कई घायल। हज के दौरान करीब 600 हाजियों की मौत, सड़क पर पड़े बेजान जिस्म। सऊदी हुकूमत के खिलाफ हाजियों में गुस्सा। हुथी ने जंग के आगाज से अब तक दूसरा जहाज डुबोया, आ गई कंफर्म खबर। और इजराइल हिजबुल्लाह में कभी भी जंग मुमकिन, आईडीएफ आला कमान ने दी हरी झंडी। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 19 जून 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले बात गजा में हथियारों की कमी से जूझ रहे इजराइल की। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल यह दावा किया था कि अमेरिका हथियार रोके हुए है। नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर हथियारों के शिपमेंट में अड़चनों को लेकर बाइडेन की आलोचना की थी, मजम्मत की थी। कहा था ये हथियार हमें मिल जाएं तो हम अभी गजा का किस्सा तमाम कर दें, हमास से पूरा बदला ले लें, उससे खत्म कर दें, लेकिन अमेरिका हथियार नहीं दे रहा। हालांकि नेतन्याहू ने यह नहीं बताया कि कौन सा हथियार रोका जा रहा है। उसके बारे में अमेरिका ने बताया, रुकिएगा जरा। मगर नेतन्याहू ने यह दावा किया कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में इजराइल की विजिट के दौरान कहा था कि हथियार की सप्लाई में देरी की दिक्कत को खत्म करने के लिए वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। सोचिए, 24 घंटे हथियार की सप्लाई की दिक्कत को खत्म करने में। काश जंग रुकवाने में 24 घंटे लगाए होते, काश गजा के मजलूमों की हिफाजत करने में 24 घंटे लगाए होते। खैर, इस बीच रफा समेत पूरे गजा में इजराइल हमास के बीच लड़ाई जारी है और अमेरिका की तरफ से दिए गए इजराइल के बारूद का शिकार सबसे ज्यादा कौन बन रहा है? बच्चे और औरतें बन रहे हैं। अब नेतन्याहू ने कल रात इल्जाम लगाया, सोचा बस ठीक है अब अमेरिका हथियार भेजेगा, लेकिन उधर से आया कुछ और। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को झूठा करार दे दिया है और हथियार रोकने वाला बयान देने के लिए सजा भी दे दी है। व्हाइट हाउस ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के उन दावों को खारिज कर दिया कि अमेरिका इजराइल भेजे जाने वाले हथियार और गोला बारूद रोक रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरन जीन पियरे, इन्होंने साफ कह दिया कि एक खास किस्म के बमों पर लगातार रोक बनी हुई है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी दूसरे हथियार को रोका नहीं जा रहा। यानी दोस्तों, इजराइल जो है ना, अमेरिका से कुछ बहुत खतरनाक बम मांग रहा है ताकि वो ज्यादा तबाही मचा सके, लेकिन अमेरिका ने उन पर रोक लगा दी है। हालांकि अमेरिका गजा के लोगों पर चलाने के लिए वो तमाम हथियार दे रहा है जिनसे इजराइल के हमले में अब तक 37,000 लोग मारे जा चुके हैं। कमाल है ना, कितना अच्छा है अमेरिका। और लोग अमेरिका को समझते नहीं, अमेरिका की रहमदिली पर सवाल उठाते हैं। इतने सारे हथियार तो दे रहा है, एक घातक बम नहीं दे रहा है जिससे ज्यादा तबाही हो, इतने दे रहा है जिससे 37,000 मारे जा सके। खैर, बढ़ते आगे। अब बात इजराइल को लगे झटके की। नेतन्याहू के वीडियो के बाद व्हाइट हाउस ने इजराइल के साथ ईरान के मुद्दे पर होने वाली बैठक रद्द कर दी। जो ईरान को लेकर खतरा और खदशा इजराइल को है, ईरान के हमलों को लेकर भी, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भी, न्यूक्लियर बम्स को लेकर भी, उन सब पर कई मुद्दों पर बैठक होने वाली थी, ये अब रद्द कर दी अमेरिका ने। खबर यह है कि यह मीटिंग थर्सडे को यानी कल होने वाली थी। हाई लेवल मीटिंग थी और अमेरिका इजराइल के बीच होने वाली अब इस बैठक को अमेरिका की तरफ से खारिज कर दिया गया। कहा गया नेतन्याहू बोलोगे तो ये होगा। नेतन्याहू का वीडियो पब्लिश होने के फौरन बाद अमेरिकी एनवॉय अमोस होचस्टीन ने नेतन्याहू से मुलाकात की और वीडियो पर बाइडेन का गुस्सा जाहिर किया। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि अमेरिका गुस्से में है, अमेरिकी हुकूमत गुस्से में है। बीबी के वीडियो ने बहुत नुकसान पहुंचाया, यानी कि नेतन्याहू के इस वीडियो ने नुकसान पहुंचाया है। अब जो आगे आप खबरें देखेंगे, मुझे कम तस्वीरें और न्यूज को ज्यादा देखेंगे, कुछ खास वजह है इसकी। यमन के हौथीज की बात करते हैं। यमन के हौथीज के हमले के कुछ दिनों बाद एक जहाज डूब गया है। माना यह जा रहा है कि जहाज पर सवार एक नाविक, एक सेलर की भी मौत हो गई है। गाजा पर शुरू हुए हमलों के बाद से यह दूसरा जहाज है जिसके डूबने की अब कंफर्म खबर आई है। एबीसी न्यूज के मुताबिक लाल सागर में ट्यूटर नाम का जहाज अब पूरी तरह से डूब चुका है। हुतीज के हमलों के बाद इस जहाज पर आग लग गई थी। यह हमला लाल सागर में अमेरिका के नेतृत्व में 1 महीने तक चले अभियान के बावजूद हो गया है। इसमें अमेरिका की नेवी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे शदीद समुद्री लड़ाई का सामना करना पड़ा है। लाल सागर में हुथीज जहाजों और वॉरशिप्स को निशाना बनाने के लिए लगभग हर रोज हमले कर रहे हैं और अमेरिका और उसके दोस्त देश
ऐसा करने से उन्हें रोकने में नाकाम हैं। ये दुनिया भर के अखबारात लिख रहे हैं। ब्रिटिश आर्मी के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर्स ने रेड सी में नाविकों को वार्निंग देते हुए कहा कि लाइबेरिया के झंडे वाला और ग्रीस के मालिकाना हक वाले ट्यूटर नाम का जहाज लाल सागर में डूब चुका है। तुम लोग ध्यान से रहो। यूकेएमटीओ ने कहा कि मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ट्यूटर की लास्ट रिपोर्ट वाली जगह पर समुद्री मलबा और तेल देखे जाने की रिपोर्ट दी है और माना जा रहा है कि यह जहाज डूब गया है। अब बात ईरान की और ईरान की आईआरजीसी की। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी, इसके कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि ईरान पिछले 4 दहाइयों से सैटेनिक पावर्स यानी कि शैतानी ताकतों के दबाव का कामयाबी के साथ सामना करने में कामयाब रहा है। तेहरान में एक प्रोग्राम के दौरान आज वेडनेसडे को, बुध को, उन्होंने अमेरिका और इजराइल का नाम लिए बिना कहा कि हम इन सभी अलग अलग दबावों को बेअसर करने और कम करने के साथ ही दुश्मन की दुनिया पर एक राजसी राष्ट्र यानी कि एक मैजेस्टिक नेशन की ताकत कायम करने की कुव्वत रखते हैं। आईआरजीसी के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि हम आज के दौर में गुलामी करवाना पसंद करने वालों से मजलूमों की आजादी के झंडा बरदार बनना चाहते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि हम जो लोग चाहते हैं कि गुलामी करें, लोगों को मजलूम बनाएं, हम उन मजलूमों के साथ हैं और उन गुलाम पसंद लोगों के खिलाफ हम तमाम मजलूमों की हिफाजत का हलफ उठाते हैं। अब ईरान से जुड़ी एक और खबर जलजले से जुड़ी। ईरान के नॉर्थ ईस्ट शहर कश्मार में मंगल को जलजला आया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 120 जख्मी हो गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप जो था, जलजला 4.9 था। अब यहां पर काफी ज्यादा बचाव काम चल रहे हैं। दोपहर 1:24 पर यह भूकंप आया था और 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शहरी और गांव दोनों इलाकों में कुछ जर्जर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के बाद पाकिस्तान में भी जलजला आया और जोरदार झटकों से लोग खौफजदा हो गए। ये पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उस समेत पाकिस्तान के कई हिस्सों में आज भूकंप आया। 4.7 इसकी तीव्रता थी और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जो वहाँ का अर्थक्वेक से जुड़ा सेंटर है, उन्होंने ये बताया है कि अफगानिस्तान से लगती हुई जो सरहद है, जो साउथ ईस्ट का इलाका है, उसकी 98 किलोमीटर की गहराई में इस अर्थक्वेक का सेंटर था। अब बात सऊदी अरब की, बात हज की। सऊदी अरब के मक्का शहर में हज के लिए पहुंचे तमाम हज आजमीनों में से 550 से ज्यादा हाजियों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून से 19 जून तक चलने वाले हज में अब तक कुल 577 हज आजमीनों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह सऊदी अरब में पड़ रही बहुत तेज और शदीद गर्मी है। पिछले साल 240 हज आजमीनों की मौत हुई थी। इस बार यह आंकड़ा बहुत आगे निकल गया। द गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि मरने वालों में 323 लोग अकेले मिस्र के हैं, इजिप्ट के, 60 जॉर्डन के हैं। इसके अलावा ईरान, इंडोनेशिया, सेनेगाल, इन तमाम जगहों के लोगों की भी मौत हुई है। सऊदी अरब के 2 डिप्लोमेट्स ने न्यूज एजेंसीज को बताया कि ज्यादातर मौतें गर्मी की वजह से बीमार पड़ने के चलते हुई हैं। 17 जून को मक्का की मस्जिद अल हराम में टेम्परेचर 51.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो एक रिकॉर्ड है। अब बात हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह ने द हूपो या हुदहुद नाम का एक वीडियो एपिसोड जारी किया है। माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने हूपो नाम का एक नया और घातक ड्रोन इजाद किया है और इजराइल के आयरन डोम को भी ये चकमा दे सकता है, यानी आयरन डोम की पकड़ में ये ड्रोन नहीं आता है। इस वीडियो की फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारी फोटोज इजराइल के इलाके की है। ड्रोन हिजबुल्लाह का है और इसे इंटरसेप्ट कोई नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन वीडियो जारी करते हुए इजराइल की कई सेंसिटिव साइट्स को दिखाया है। ये ड्रोन इजराइल के किरियत शिमोना, नहरिया, सफाद, करमिल, अफूला, इन सभी जगहों से उड़ते हुए हाइफा, जो कि एक बंदरगाह शहर है, उसके बंदरगाह तक जाता दिख रहा है। उसके कई मिलिट्री अड्डों तक जाता दिखता है। 9 मिनट से ज्यादा का वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है और इसे देखकर दुनिया चौंक गई है। हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने इजरायली सिक्योरिटी को कैसे चकमा देते हुए इजराइल के शहरों का चक्का लगाया, दुनिया इसे देखकर हैरान है। आज इस वीडियो की चर्चा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइल के हाईली सेंसिटिव मिलिट्री और इंटेलिजेंस साइट्स तक अपने ड्रोन पहुंचाने में कामयाबी पा ली है और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाया। इन हाईली सेंसिटिव मिलिट्री साइट्स में हथियार कंपनी राफेल की साइट भी मौजूद है। ये वही राफेल है जिसके फाइटर जेट्स को लेकर अभी कुछ वक्त पहले तक बहुत हंगामा हुआ था। राफेल के अलावा हाइफा शहर का हाई सिक्योरिटी सेटलर्स एरिया, मिलिट्री अड्डे, एयर डिफेंस साइट्स, वॉरशिप्स,
पियर्स या छोटे बंदरगाह, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और इनके अलावा बहुत से अहम अड्डे शामिल हैं जिनकी टोह ली है हिजबुल्लाह के ड्रोन ने, जिसका नाम हुदहुद है। और आप जानते ही हैं कि हिजबुल्लाह लगातार कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ बड़ा करके इजराइल को चौंका रहा है। और सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि दूर बैठा अमेरिका भी सब पर नजर बनाए हुए है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल की फौज ने लेबनान में एक एग्रेसिव ऑपरेशन का प्लान तैयार कर लिया है। आईडीएफ के एक बयान में यह बताया गया है कि लेबनान जंग के लिए फौज को ऑफिशियल्स की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। इस ऐलान के बाद से मिडिल ईस्ट में जंग फैलने के आसार बढ़ गए हैं। लुब्बो लुबाब यह है कि इजराइल और लेबनान यानी कि हिजबुल्लाह के बीच साउथ लेबनान में कभी भी एक फुल फ्लैश जंग छिड़ सकती है और फिर दुनिया को यह पता चलेगा कि किस में कितनी महारत है, कितनी कुव्वत है। लेकिन खदशा यह है कि ये वॉर एक रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी। इजराइल का यह ऑपरेशन हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल हमलों के बाद देखने को मिल रहा है। 11 जून की रात इजराइल की स्ट्राइक में मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर अबू तालिब की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 200 रॉकेटों की बरसात की थी, जिसके बाद से लेबनान बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी हुई है और आए दिन क्रॉस फायर की खबरें आ रही हैं। अब इजराइल सेना, इजराइल की जो फौज है वो नॉर्थ बॉर्डर के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। इस बात की जो तस्दीक है वो आईडीएफ की तरफ से की गई है। आईडीएफ के बयान के मुताबिक मेजर जनरल ओरी गॉर्डन और ऑपरेशन डायरेक्टर मेजर जनरल ओडेड बायसुक ने मंगल के रोज लेबनान में जंग छेड़ने की जो पूरी प्लानिंग है उसको मंजूरी दे दी है। लेकिन अमेरिका इसको लेकर फिक्रमंद है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट ने तनाव की शुरुआत से ही सीधी जंग से बचने की दोनों को हिदायत दी थी। आईडीएफ के इस बयान के बाद अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन पैट्रिक रिडर ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की कोशिशों को दोहराया है और हिजबुल्लाह और इजराइल से भी यही कहा है कि आप लोग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकालें, जंग में ना पड़े। उम्मीद करता हूं दुनिया भर की खबरें या आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। गर्मी बहुत है, मेरे चेहरे पर भी नजर आ रही है। उम्मीद करता हूं आपके चेहरों पर भी होगी। एपिसोड देखते वक्त कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए। आजाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। सब्सक्राइब कीजिए अगर ना किया हो, हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपकी मोहब्बत से ये कारवां चल रहा है।